दोस्तों, जरा सोचो, अगर कोई आपसे कहे, अब मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा राज बताने वाला हूँ, ऐसा राज जिसे जानकर तुम्हें कभी डर नहीं रहेगा, कभी दुख नहीं होगा और हमेशा शांति मिलेगी, तो क्या आप उसे सुनना चाहोगे? यही वचन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता के 9वें अध्याय में कहे। ये अध्याय राज विद्या है, यानी कि ज्ञानों का राजा और रहस्यों का राजा, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण जी खुद बताते हैं, मैं सबका स्वामी हूँ, सबके भीतर हूँ और मेरे भक्त कभी व्यर्थ नहीं होते। अर्जुन ने विनम्र होकर पूछा कि हे माधव, आपने बार बार कहा कि आप सबके मूल हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या वाकई सिर्फ भक्ति से ही आपको पाया जा सकता है, या ये राज विद्या और ये राजगृह असल में क्या है? कृपया करके मुझे बताइए। श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन सुनो, ये ज्ञान सबसे पवित्र है, ये ज्ञान ज्ञानों का राजा है, ये सब रहस्यों का राजा है, ये तुरंत फल देने वाला है और आसान भी है, लेकिन इसे हर कोई नहीं जानता, क्योंकि अज्ञानी लोग मुझे ऑर्डिनरी इंसान समझते हैं, वे मेरी दिव्यता को नहीं पहचानते। सोचिए, भगवान खुद कह रहे हैं कि ये लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है और यही सीक्रेट अब हमारे आमने सामने खुलने वाला है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं ही सबका स्वामी हूँ, सब मुझ में उत्पन्न होते हैं और मुझ में ही रहते हैं, लेकिन मैं उनसे बंधा नहीं हूँ। जैसे हवा आकाश में ही रहती है, वैसे ही सब मुझ में है। दोस्तों, समुंदर से हजारों लहरें उठती हैं, लेकिन समुंदर उन लहरों से बंधा नहीं होता। वैसे ही श्री कृष्ण सबको सस्टेन करते हैं, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होते। श्री कृष्ण जी फिर से कहते हैं, मूर्ख लोग मुझे ऑर्डिनरी इंसान समझते हैं, वे मेरी असली शक्ति को नहीं पहचानते। आज भी कुछ लोग श्री कृष्ण को सिर्फ एक हिस्टोरिकल पर्सन मानते हैं दोस्तों, लेकिन जो भक्त है वो जानते हैं कि श्री कृष्ण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण जी फिर से कहते हैं, जो मुझे भजते हैं मैं उनकी हर जरूरत पूरी करता हूँ, मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होते, यहाँ तक कि यदि कोई पापी भी श्रद्धा से मेरा नाम ले तो वो भी पवित्र हो जाता है। दोस्तों, जैसे गंदा पानी फिल्टर होकर साफ हो जाता है ना, वैसे ही पापी भी भक्ति से शुद्ध हो जाता है। सोचिए, अगर श्री कृष्ण जी पापियों को भी स्वीकार कर लेते हैं, तो हमें खुद को भगवान से दूर क्यों समझना चाहिए? श्री कृष्ण जी बताते हैं, भक्ति के लिए जाति, लिंग या स्टेटस मायने नहीं रखता, चाहे स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो या पापी, अगर श्रद्धा से भजता है तो मुझे ही प्राप्त करता है। दोस्तों, एक गरीब बच्चा सिर्फ पानी अर्पित करता है, भगवान उतने ही प्रसन्न होते हैं जितना किसी अमीर की कॉस्टली पूजा से। एक माँ रसोई में खाना बनाते समय हे कृष्ण कहती है, ये भक्ति है। और एक मजदूर ईमानदारी से काम करता है और उसे भगवान को अर्पित करता है, ये भी भक्ति है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मेरे लिए सिर्फ प्रेम मायने रखता है। यदि कोई मुझे पत्ते, फूल, फल या जल भी प्रेम से अर्पित करे तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। सोचो, भगवान को सोना, चांदी, एक्सपेंसिव चीजें नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सबका प्रेम। और एक छोटा फूल अगर प्रेम से अर्पित किया जाए तो भगवान के लिए वो सबसे बड़ा प्रसाद है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी तुम खाते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तप करते हो, सब मुझे अर्पित करो, इससे तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। दोस्तों, अगर स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ेगा तो स्ट्रेस में रहेगा ही, लेकिन वही पढ़ाई अगर भगवान को अर्पित करके करेगा तो उसे पीस भी मिलेगी और सक्सेस भी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मेरा ध्यान करो, मुझसे प्रेम करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस तरह भक्ति में लीन होकर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। ये एक सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों,
याद करो, प्रेम करो, पूजा करो, नमस्कार करो, यानी कि मोक्ष पक्का है। दोस्तों, ये अध्याय क्यों यूनिक है, चलिए देखते हैं। यहाँ श्री कृष्ण जी खुद रिवेल करते हैं कि मैं ही सबका स्वामी हूँ और मैं सभी में हूँ। यहाँ इक्वलिटी का पावरफुल मैसेज है कि हर कोई भक्त बन सकता है और भक्ति की शक्ति बताई गई है, यानी कि पापी भी पवित्र हो सकता है। दोस्तों, और यहाँ पर प्रैक्टिकल फॉर्मूला भी दिया गया है, हर काम भगवान को अर्पित करो। आज लोग पीस के लिए थेरेपी, मेडिटेशन ऐप्स और कोर्सेज ढूंढते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं पीस सिर्फ भक्ति से ही मिलेगी। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि इंटेंशन और सरेंडर स्ट्रेस को डिसॉल्व करते हैं। गीता तो हजारों साल पहले ये कह चुकी है कि हर कर्म भगवान को अर्पित करो और मुक्त हो जाओ। तो आज के इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि भगवान सबके स्वामी है, उनसे बड़ा कोई नहीं। भक्ति में इक्वलिटी है, हर कोई भक्त बन सकता है। और तीसरी सीख कि भगवान कॉस्टली चीज़ें नहीं, प्रेम स्वीकार करते हैं। और चौथी, हर काम को भगवान को अर्पित करना ही फ्रीडम है। और पांचवी सीख हमें ये मिलती है कि सच्चा योगी वही है जो हर समय श्री कृष्ण को याद करता है। दोस्तों, खाना खाने से पहले कहो हे भगवान ये प्रसाद है। काम करते समय कहो कि हे भगवान ये ड्यूटी आपके लिए है। दुख में कहो सब कुछ आपकी इच्छा से हो रहा है। दोस्तों, अब मैं आपसे 3 गहरे सवाल पूछूंगी। पहला, क्या आपने कभी भगवान को सिर्फ प्रेम से एक फूल या एक गिलास पानी अर्पित किया है? दूसरा, अगर श्री कृष्ण आपके सामने आकर पूछे कि तुम्हारे लिए असली भक्ति क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? और तीसरा सवाल, क्या आप अपने हर काम को भगवान को समर्पित करते हैं या सिर्फ पूजा के समय ही समर्पित होते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिए, ये सोच आपकी और दूसरों की लाइफ को बदल सकती है। तो दोस्तों, यही था गीता का 9वां अध्याय, राज विद्या राजगृह योग। ये हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा ज्ञान और सबसे बड़ा रहस्य है भक्ति। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा स्मरण करो, मुझसे प्रेम करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने वाला भक्त निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। याद रखो, श्री कृष्ण जी सिर्फ अर्जुन से नहीं, हम सभी से बोल रहे हैं कि हे साधक, जब तुम मुझे प्रेम से पुकारोगे मैं सुनूंगा। जब तुम मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल और एक फल और एक गिलास जल दोगे मैं स्वीकार करूंगा। और जब तुम मुझे पूरी तरह से सरेंडर कर दोगे मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। जय श्री कृष्ण।